26 जुलाई 2026 रविवार द्वादशी तिथि पर 5 लौंग और 1 हरी मिर्च का पारंपरिक धार्मिक उपाय। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना। पंडित प्रदीप जी मिश्रा से प्रेरित। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 26 जुलाई 2026 रविवार द्वादशी तिथि के धार्मिक महत्व और एक लोक प्रचलित परंपरा उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। कई श्रद्धालु मानते हैं कि द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा, दान, जप और सात्विक जीवन का विशेष महत्व होता है। कुछ स्थानों पर 5 लौंग और 1 हरी मिर्च से जुड़ी पारंपरिक मान्यताएं भी प्रचलित है। इन आस्था और लोक विश्वास के रूप में ही देखा जाना चाहिए। द्वादशी तिथि का महत्व। सनातन धर्म में द्वादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है। जो भक्त श्रद्धा से इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वे अपने जीवन में मानसिक शांति, सकारात्मक और ईश्वर के प्रति विश्वास का अनुभव करते हैं। द्वादशी का विशेष रूप से एकादशी व्रत के पारण का भी दिन माना जाता है। 5 लौंग और 1 हरी मिर्च की पारंपरिक मान्यता। भारत के कई क्षेत्रों में यह लोक मान्यता है कि पूजा के समय 5 साबुत लौंग और 1 हरी मिर्च भगवान के समक्ष श्रद्धा से अर्पित कर प्रार्थना की जाए। यह परंपरा नकारात्मक से दूर रहने और शुभ भावना का प्रतीक मानी जाती है। इसका कोई वैज्ञानिक या सार्वभौमिक धार्मिक परिणाम नहीं है, इसलिए इसे केवल श्रद्धा और परंपरा के अनुसार ही अपनाएं। पूजा विधि। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान की सफाई करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाए। तुलसी दल अर्पित करें। 5 साबुत और लौंग और 1 हरी मिर्च पूजा की थाली में रखें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। भगवान से अपने और परिवार के कल्याण की प्रार्थना करें। पूजा के दिन बाद प्रसाद वितरण करें। विष्णु मंत्र। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम विष्णु नमः। क्या रखे ध्यान। किसी भी उपाय से अधिक महत्वपूर्ण है सच्ची श्रद्धा, सदाचार और परिश्रमी। किसी के प्रति दोष न रखें। जरूरतमंदों की सहायता करें। भोजन और धन का अपमान न करें। माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें। आध्यात्मिक संदेश। भगवान विष्णु की कृपा पाने का सर्वोत्तम मार्ग सत्य, सेवा, दया और धर्म का पालन है। याद मन पवित्र हो, कर्म अच्छे हो और ईश्वर के प्रति विश्वास हो तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आते हैं। निष्कर्ष। 26 जुलाई 2026 की द्वादशी तिथि भगवान विष्णु की आराधना, मंत्र जाप, दान, सेवा और आत्मचिंतन के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। यदि आप 5 लौंग और 1 हरी मिर्च से जुड़े इस परंपरा उपाय को करने चाहते हैं तो इसे केवल श्रद्धा और लोक मान्यताओं के रूप में शक्ति है। ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे सभी के जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। यदि आपको यह परंपरा भाग 2 प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान विष्णु की महिमा, द्वादशी व्रत का आध्यात्मिक महत्व और जीवन में धर्म का स्थान। सनातन धर्म में भगवान श्री हरि विष्णु को जगत का पालक माना गया है। जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान विभिन्न अवतार लेकर धर्म की स्थापना करते हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, वामन, नरसिंह और महर्षि
आदि अवतार भगवान विष्णु के ही स्वरूप माने जाते हैं। द्वादशी तिथि का संबंध भगवान विष्णु की कृपा और भक्ति से जुड़ा जाता है। अनेक श्रद्धालु इस दिन प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माता की पूजा करते हैं। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा, संयम और सात्विक जीवन अपनाने से मन में शांति और ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ता है। द्वादशी के दिन किए जाने वाले शुभ कार्य: भगवान विष्णु का ध्यान करें, तुलसी माता को जल अर्पित कर ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, गरीब और जरूरतमंदों लोगों की सहायता करें, गौ सेवा और पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, घर में प्रेम और मधुर वाणी बनाए रखें। 5 लौंग और 1 हरी मिर्च की लोग मान्यता है। देश के लिए कुछ क्षेत्र में अब यह परंपरा प्रचलित है कि पूजा के समय 5 साबुत लौंग और 1 हरी मिर्च भगवान के समक्ष रखकर परिवार के सुख, शांति और मंगल की प्रार्थना की जाती है। इसे एक लोक विश्वास माना जाता है। इसकी प्रभावशाली के बारे में कोई ईश्वर प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे भगवान और परंपरा के रूप में ही अपनाना उचित है। भगवान विष्णु की प्रिय वस्तुएं: भगवान विष्णु को तुलसी दल, पीले पुष्प, चंदन, पीले वस्त्र, पंचामृत और सात्विक भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। श्रद्धा से अर्पित किया गया छोटा सा प्रसाद भी भगवान को प्रिय माना जाता है। सकारात्मक जीवन का संदेश: धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। सच्चे धर्म सत्य बोलना, माता पिता का सम्मान करना, किसी का अपमान न करना, मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीना, सभी प्राणियों के प्रति दया रखना। जब मनुष्य इन गुणों को अपनाते हैं तब उसका जीवन आध्यात्मिक संतुलन और शांति बनता है। भगवान की भक्ति हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है और यही सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ है। द्वादशी की प्रेरणादायक कथा: भगवान विष्णु की कृपा और भक्ति का महत्व। भाग 3। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा, सेवा और निष्काम भक्ति से प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर भगवान का समर्पण करता है उसके मन में शांति और सकारात्मक का संचार होता है। एक समय एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण भगवान विष्णु का अन्य भक्त था। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसने हृदय से में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करता, तुलसी दल अर्पित करता और अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों लोगों की सहायता करता था। समय बीतता गया, लेकिन उसके कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन उसने भगवान से केवल यही प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, केवल इतना ही आशीर्वाद दे कि मैं सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलूंगा। कथा के अनुसार उसकी सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसके जीवन में सुख, संतोष और सम्मान प्रदान किया। इस कथा का संदेश यह है कि भगवान बाहरी दिखावे से अधिक सच्चे मन और अच्छे कर्म को महत्व देते हैं। द्वादशी के दिन प्रार्थना: इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाकर यह प्रार्थना की जाती है कि हे श्री हरि विष्णु, हमारे जीवन में सद्बुद्धि, शांति, धैर्य और सेवा का भाव बनाए रखें। हमें ऐसे कर्म करने की प्रेरणा दे कि जिसमें हमारे और समाज का कल्याण हो। पूजा के समय जपने योग्य मंत्र: ओम नमो भगवती वासुदेवाय, शांतकार भुजन्यम पदम सुरेनम। इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करते से मन एग्रा होता है और भगवान के प्रति भक्ति का भाव प्रबल होता है। तुलसी माता का महत्व: भगवान विष्णु की पूजा तुलसी दल के बिना अधूरा मानी जाती है। तुलसी को पवित्रता, भक्ति और सात्विक का प्रतीक माना जाता है।
श्रद्धा तुलसी को माता को जल अर्पित कर परिवार के सुख शांति की प्रार्थना करें। जीवन के लिए प्रेरणा। द्वादशी तिथि हमें यह शिक्षा देती है कि ईश्वर पर विश्वास रखें, सत्य और ईमानदारी का पालन करें, किसी का बुरा ना सोचे, मेहनत और सदाचार से जीवन जिए, जरूरतमंदों की यथासंभव सहायता करें। यही गुण मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें तथा ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखे ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र। धन्यवाद।